ये देखिए किस तरह नाली ओवरफ्लो लग रही है। कोई भी कर्मचारी नहीं है, 1.5 महीना हो गया। बड़े बुरे हालात हो पड़े हैं वार्ड के। कोई देख रेख करने वाला नहीं इस वार्ड की। इस वार्ड को लवारिस घोषित करती है। जब से ठेके हुए हमारे वार्ड के जीवन नरक हो गया हमारे वाड़ोसियों का। ये देखिए रोड के हालात कैसे हैं। सारी नाली ओवरफ्लो हो पड़ी हैं, कोई कर्मचारी नहीं आता। हालात बद से बदतर कर दिए वार्ड नंबर 4 के इन कर्मचारियों ने। जब से ठेका दिया है इन्होंने वार्ड के बड़े हालात पैदा कर दिए। आप देख सकते हो किस तरह रोड के ऊपर पानी बहने लग रहा है। मेन रोड है ये, नाली बिल्कुल बंद पड़ी है। ना कूड़ा उठाते ना नाली निकालते, बद से बदतर हालात हो गए वार्ड के। ये देखिए कूड़े का बड़ा ढेर हालात। ये देखिए गंदगी ढेर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये कहते हैं कि रोज उठवाते हम। ये गंदगी ढेर है कितनी लगी हुई, दूर तक देखिए आप कितनी ढेरी गंदगी लगी हुई है। ये देखिए, ये कहते हैं कि रोज उठवाते हम कूड़ा, कर्मचारी नहीं आते वार्ड में। जीवन नरक हो गया लोगों का। नाली भरी पड़ी है देखिए दूर तक आप। हालात देखो ढेर कूड़े की। ये देखिए पूरी गली के अंदर कूड़ा है। बांधा लगाते हैं, कूड़ा निकाल दिया हमने, लेकिन कूड़ा कभी नहीं निकलता। 1.5 महीना हो गया, बड़े बुरे हालात है वार्ड के। राम राम साथियों, मेरे शहर के सभी बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों को मैं बताना चाहूँगा कि मैं आज आप सबके बीच क्यों आया हूँ, मेरे आने का कारण क्या है। साथियों, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि मैं वार्ड नंबर 4 से पिछली योजना पार्षद था। आपकी योजना मेरी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता सैनी पार्षद है और मैं समय समय पर हमारे वार्ड को लेकर आवाज़ उठाते रहता हूँ। और आपको पता ही है, मैंने पीछे ही बताया था कि मेरे वार्ड के सफाई के हालात बड़े बद से बदतर हैं। मेरे वार्ड में पिछले करीबन 8-9 साल से कभी कोई दिक्कत नहीं आई। इतनी बढ़िया सफाई मेरे जो कर्मचारी, पक्के कर्मचारी मेरे वार्ड को मिले हुए थे, इतनी बढ़िया सफाई किया करते थे। मेरे को कभी सफाई कंप्लेन नहीं आई वार्ड के अंदर। बढ़िया सफाई करनी, बढ़िया सिस्टम रहा मेरे वार्ड का, कोई दिक्कत नहीं थी। अब 1.5 महीने से मेरे वार्ड के अंदर ये लगा लो नरक बना हुआ है। जब से मेरे वार्ड को नगर परिषद के कुछ अधिकारियों ने ठेकेदारों से मोटी रकम वसूल के ठेके पे दिया है उनको, जब से मेरे वार्ड के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। उसका कारण ये है कि हमारे जो कुछ वार्ड हैं, शहर के वार्ड हुआ करते, इन वार्डों के अंदर पहले हमारे सरकार के जो पक्के कर्मचारी हैं वो कार्य किया करते थे। उनको हम दिखाए थे हमारा ये वार्ड है, तो बेचारे उन वार्डों में बड़े बढ़िया ढंग से, क्योंकि करना उन्हीं को होता था, बहुत बढ़िया ढंग से बड़ी सफाई किया करते थे वो। लेकिन अब नगर परिषद के ये लगा लो जो अधिकारी हैं, उसमें SI भी लगा लो, EO भी लगा लो, हमारे हो सकता है DMC भी शामिल हो, इन सब ने मिल के ठेकेदारों पे मोटी रिश्वत लेके हमारे वार्ड को ठेकेदार के हाथों बेच दिया। आज आप जाके हमारे वार्ड देखोगे तो आपको रोना आ जाएगा। हमारा इतना सुंदर वार्ड हुआ करता था, किसी टाइम में हम बड़ा गर्व से कहा करते थे हमारे वार्ड जैसा सुंदर वार्ड हांसी में दूसरा नहीं है, साफ सुथरा वार्ड नहीं है। लेकिन आज इन लोगों ने ठेकेदारों के हाथों हमारा वार्ड बेच के हमारे वार्ड को नरक में भेजने का काम किया है। हमारे आदरणीय DC साहब से, हमारे आदरणीय SDM साहब से और हमारे हांसी के विधायक श्री विनोद बिहान जी, जो दिन रात ये प्रयास करते रहते हैं कि हांसी को विकास की ओर लेके जाएं, इसको सुंदर कैसे बनाया जाए, इसको बहुत बड़े बड़े शहर की तरह कैसे बनाया जाए, उनके प्रयास में दिन रात लगे रहते हैं। उनके प्रयास रहते हैं कि शहर को बहुत बढ़िया बनाए हम, और उनके प्रयास कुछ हद तक सफल भी रहे और वो तो इसमें लगे हुए हैं। लेकिन पीछे जो अधिकारी हैं, जो नगर परिषद के अधिकारी हैं और पब्लिक हेल्थ के अधिकारी हैं, इन्होंने हमारे शहर का अंदर से बड़ा नाश कर रखा है इन अधिकारियों के। और हमारे आदरणीय विधायक जी के संज्ञान में मैं हाथ जोड़ के मामला लाना चाहता हूँ, विधायक जी आप भी, और हमारे आदरणीय SDM साहब और हमारे DC महोदय जी, उनसे मैं हाथ जोड़ के गुहार लगाता हूँ, कृपया हमारे वार्ड की ओर थोड़ा ध्यान दें। हमारे वार्ड में इन ठेकेदार के आदमियों ने, नगर परिषद के अधिकारियों ने नरक में धकेलने का काम किया है। आप जाके देखोगे सारी नालियाँ आपको कूड़े से भरी मिलेंगी, गंद के ढेर मिलेंगे। बहुत कहने के बावजूद 1-2 कर्मचारी भेजते हैं, वो थोड़ा बहुत काम करके वापस भाग जाते हैं। आज जब अधिकारी को किसी को मैंने कहा कूड़े के ढेर लगे हुए, तो बोला हमने तो वो चला दिया था 3 दिन पहले, इसमें सफाई अभियान चला, तो सफाई अभियान वालों ने झाड़ू जरूर लगाई है लेकिन कूड़ा नहीं उठाया। आप जाके देख सकते हो उनकी क्लिप, मेरे वार्ड की क्लिप मैं कुछ लेकर भी आया हूँ साथ, वो क्लिप भी मैं आपको इसके अंदर डालूंगा लास्ट में, आप उन क्लिप को भी देखना ध्यान से।
उसमें मेरे वार्ड की क्या दुर्गति कर रखी है लोगों ने। तो मैं मेरे जो अधिकारीगण हैं, हमारे डीसी साहब हैं और हमारे एसडीएम साहब हैं, हमारे आदरणीय विधायक जी हैं, इनको फिर एक बार हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कम से कम इसकी ओर थोड़ा ध्यान दें, ताकि हमारा वार्ड जो पहले जैसा सुंदर था वह सुंदर दोबारा बने। आप लोग लगे तो शहर को बहुत अच्छा सुंदर बनाने में आपके प्रयास से देख लिए शहर के अंदर बड़े बड़े शोरूम आ गए हैं हमारे। जब से आपने विधायक जिला बनवाया है, जब से हमारा शहर प्रगति की ओर बढ़ता, दिन रात प्रगति की ओर बढ़ता जा रहा है आपके प्रयास से विधायक जी। ये देखो हिसार से मासी और आएंगे तो इतने बढ़िया बढ़िया गीता चौक बन गया, आगे आपके सहयोग से यहाँ महाराजा सुनसन द्वार बन जाएगा, आगे ये हाँसी फुहारा चौक आ गया, घोड़ा चौक आ गया। इतने बढ़िया बढ़िया आपने कार्य किए शहर के अंदर, बड़े बड़े हाईवे से शहर को जोड़ दिया, शहर में बड़े बड़े शोरूम आ गए। ये सब आपकी मेहनत का फल है और डीजी साहब एसडीएम साहब की मेहनत का फल है, जो हमारा शहर इस तरह मतलब उन्नति की ओर बढ़ता जा रहा है। और मैं तो आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि हमारा जो वार्ड है उसके पहले जैसा जो हमारे सरकारी कर्मचारी आया करते हैं उनके हवाले कर दिया जाए, ताकि हमारा वार्ड नर्क में न जाके और सफाई और व्यवस्था सारी जो बढ़िया हो जाए और उन्नति और तरक्की की ओर बढ़े। आपसे बार बार ये प्रार्थना करता हूँ, मेरे वार्ड को बचा लो। मेरे वार्ड के हालत बड़े खराब है, लोग बीमार होते जा रहे हैं। आप जाके खुद मेरे वार्ड में देखें कितना बुरा हाल है। इन अधिकारियों ने, हमारे ईओ साहब ने, हमारे एसआई साहब ने, हमारे जो डीएमसी मुद्दे हैं, एक्चुअल में तो डीएमसी मुद्दों को पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। डीएमसी मुद्दे तो कुर्सी पे बैठे रहते हैं, उनको ये नहीं पता शहर के अंदर हालात क्या होने लग रहे हैं। मैंने पहले भी नगर परिषद के जो अधिकारी उनको भी, ठेकेदार को भी ये चेतावनी दी थी कि मेरे वार्ड के अंदर सफाई नहीं हुई तो मजबूरन मुझे धरने बैठना पड़ेगा, मुझे रोड जाम करना पड़ेगा। फिर आप ये मत कहना कि क्या कर दिया आपने। तो हमारे आदरणीय डीसी साहब से और हमारे एसडीएम साहब जो दिन रात लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, हमारे विधायक जी जो दिन रात लगे रहते हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के बार बार ये गुहार लगाता हूँ, प्लीज़ मेरे वार्ड के थोड़ा ध्यान दे दो ताकि मेरा वार्ड भी साफ सुथरा हो जाए। और हमारे वार्ड को जो हमारे पहले वाले कर्मचारी थे, सरकारी कर्मचारी थे, उनके हवाले कर दिया जाए ताकि हमारे वार्ड में सफाई बढ़िया सुचारू रूप से चलती रहे। विधायक जी के प्रयास, विधायक जी 1.5 महीने से किसी मामले में डिस्टर्ब रहे हैं और जब से ही हमारे वार्ड के हालात खराब होते चले गए। कर्मचारी आता है, कभी आ गया, कभी नहीं आया, कभी आ गया, कभी नहीं आया, ना नाली निकालने का पता, ना उनको वार्ड का पता, उनको वार्ड दिखाते हैं। आज एक कर्मचारी को कल दूसरा कर्मचारी नया भेज देते हैं, ना ही कूड़ा उठाते, ना ही वहाँ कुछ होता। हालात बड़े ख़राब है। विधायक जी आपसे मेरी प्रार्थना है इसकी ओर थोड़ा ध्यान दीजिए ताकि हमारे वार्ड में जो परेशानियाँ हैं ये दूर। उसके दूसरा पब्लिक हेल्थ के अंदर भी करोड़ों के टेंडर सफाई के उठे हुए हैं, लेकिन आज तक मेरे वार्ड में एक भी सीवर की सफाई नहीं हुई। और एक तो कहते भाई एक सीवर की सफाई की इन लोगों ने, रोज़ सीवर बंद होते हैं, रोज लोगों को बड़ी परेशानी होती है। तो इनके लिए भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक दफ़ा पब्लिक हेल्थ के कर्मचारियों को भी थोड़ा समझाएं कि हर वार्ड में जाके जितने भी सीवर हैं इन सीवर की सफाई करें, शहर के सीवर की सफाई करें, ताकि जो बरसात आने वाली आगे मौसम की उससे हमें निजात मिल सके और सीवर चालू रह सके, हमारे शहरों में वार्डों में पानी इकट्ठा ना हो सके। ये देखिए वार्ड के हालात, गली में गंद। बजट कितने दिन हो गए यहाँ सफाई कर्मचारी आए? ये 1.5 महीना 1.5 महीने के बीच हो गए जी। ये जो निकाला है ये निकाला हो गया दिन का है? ये गंद जो 5 दिन हो गए। 5 दिन हो गए। उसके बाद नहीं आया कोई भी कर्मचारी? कोई भी नहीं आया जी। ना झाड़ू वाले आते, ना खाने वाले आते, कोई नहीं आता। देख लो अभी देखो वार्ड के ढेर, सारे वार्ड के अंदर गंद के ढेर लगे पड़े हैं। जब से वार्ड ठेके पे दिए हैं, वार्ड की हालत बिल्कुल बद से बदतर हो गई है। ठेकेदार पैसे खुआता है कर्मचारियों को और वो काम नहीं करते। हमारे अधिकारी सारे बिके हुए हैं, उन्होंने मोटे पैसे रखे ठेकेदार से, इसलिए वो कर्मचारी हैं ही नहीं उनके पास। कर्मचारी तो ही तो आएंगे ना उठाने के लिए। पूरा वार्ड आप देख सकते हो बिल्कुल सारा भरा पड़ा है कूड़े के ढेर पे, पूरा वार्ड। ये देखिए और भी दिखाता हूँ आपको मैं, सारी भरी पड़ी है। सोने जी कौन से वार्ड के हो आप? 4 वार्ड। तो क्या पोजीशन सफाई की वार्ड के अंदर? कोई नहीं, अभी महीना 1.5 हो गया, आया नहीं कोई। गंद निकाल के पड़ा है। ये गंद जो निकाले कद निकाला था? ये होगी हफ्ता 10 दिन। उसके बाद उठाने नहीं आया कोई भी? हाँ जी, कोई। आप भाई से कौन से वार्ड से हो? 4 वार्ड से हैं जी। तो कूड़े वाले सफाई वाले आते हैं? बिल्कुल नहीं आते जी, हमने तो देख के मुद्दत हो गई जी। वार्ड के अंदर? वार्ड के अंदर आते ही नहीं है। अच्छा जी हाँ, 1.5 महीना हो गया जी। तो भरे पड़े गंद वार्ड के अंदर है? हाँ जी। ठीक है जी। कौन से वार्ड को भाई साहब? 4 वार्ड। क्या पोजीशन सफाई की? कोई सफाई नहीं, कोई मतलब कोई सफाई नहीं। इतनी गंदगी, इतने गोबर, इतने वार्ड में बुरा हाल।
नाली पोजीशन कैसी है? कोई पोजीशन कोई नहीं है, बिल्कुल गंद मचा पड़ा है, नालियाँ भरी पड़ी है भाई। तो कूड़ा उठाने आता है वार्ड में? फिलहाल तो कोई नहीं आ रहा, ना काफ़ी दिनों से आ भी नहीं रहा, और इतने रोकने के बाद, इतने मीडिया के आगे आने के बाद भी तब भी कोई सुनाई नहीं हो रही। वार्ड की हालत खराब है वार्ड की। हाँ जी, बुरा हाल है। डेयरी उठान रहे नहीं उठा रहे जी। कमेटी वाले कहते हैं 4 दिन पहले सफाई अभियान चलाया था हमने। वो कहीं और चलाया होगा, समरों में चलाया होगा, यहाँ नहीं चलाया था लेकिन उठाया नहीं कूड़ा फिर। नहीं जी नहीं। ठीक है। कौन से वार्ड से हो आप? हम 4 वार्ड से है जी। क्या पोजीशन सफाई की? सफाई नाम की व्यवस्था तो जीरो है जी, बिल्कुल 1.5 महीने से ऊपर हो गया, कोई कर्मचारी आता ही नहीं। एक आधा कोई आता हो तो काम नहीं करता वो ढंग से। हाँ, हालात कैसे हो गए वार्ड के? है जी, नाली हालात कैसे हैं वार्ड की सफाई? रहने लायक वार्ड ही को हम तो छोड़ के जाने के विचार बना रहे हैं यहाँ से। नालियों में कूड़े भरे पड़े हैं, बिल्कुल भरे पड़े, आके चेक कर लो जी। कोई उठाने वाला भी नहीं आता है। चेक कर लो ये सारा गुरुद्वारे के बाहर, सारी पार्क के पास सारा भरा पड़ा, सारी नाली रोड पे पानी चल रहा है। चलो ठीक है जी, धन्यवाद। लाइट दिखा दो जी। अच्छा, कौन से वार्ड से हो आप? ये 4 वार्ड से जी। तो क्या पोजीशन सफाई की? सफाई कोई समस्या नहीं हो रही, कई दिन हो गए, 1.5 महीना हो गया। झाड़ू वाली 1 दिन 2 दिन छोड़ के आती है, और कूड़े ठाने वाले आते नहीं है। कूड़े के ढेर लग रहे हैं वार्ड में। ढेर लग रहे हैं, आप देख के चल के। आप कहाँ से भाई साहब? मैं नीम चौक से हूँ, लाल सड़क आखिरी मोड़। क्या पोजीशन सफाई वाले आंदे हो डेली? ना जी, कभी आए नहीं हमारी गली में तो। अच्छा, वो तो मैं डेली आवा हम। ना जी, कोई नहीं आया था, नाली काटने वाले नहीं आते? कोई भी नहीं आता। जाए ढेर लग रहे हैं नाली गंद के। बिल्कुल गंदा हिसाब हो रहा है जी, मच्छर पैदा हो रहे हैं बहुत मोटे मोटे। चलो ठीक है भाई। हाँ भाई सब कहाँ से? अच्छा, तो कूड़ा उठा कर ले गए? पूरा नहीं उठा लेगा, पूरा अभी तक भरा है गाड़ी से। ट्रैली आती है मेन रोड पे? कभी कभी रखते हैं। तो उठाओ कूड़ा वो हाँ, वहीं कौन दे?